अगस्त 2026 मीन राशि, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा, कार्य में रुकावट आ सकती है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से, यह जो मैं आपको मासिक फलादेश बता रहा हूँ, ये गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे से आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। मीन राशि वाले जातक होते हैं वो दक्ष होते हैं, जीवन का स्तर उनका अच्छा होता है, मित व्ययी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए अगस्त माह के अंदर क्या क्या होने वाला है, सर्वप्रथम हम विचार करते हैं ग्रहों के ऊपर। ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, यानी मीन राशि वाले जातकों को शनि की पनौती चल रही है। पराक्रम स्थान के अंदर मंगल गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल जो है वो केवल 2 तारीख तक ही वृषभ राशि में है, फिर मिथुन राशि में चौथे भाव के अंदर आ जाएगा। वहां बुध बैठा हुआ है, बुध 3 राशि को स्पर्श कर रहा है, 5 तारीख तक मिथुन राशि में है, फिर कर्क राशि में आ जाएगा, 22 तारीख को सिंह राशि में आ जाएगा और 14 अगस्त को यह जो बुध है वो अस्त हो रहा है। चौथे भाव के अंदर बुध है, 5वें भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर गोचर कर रहा है और साथ में सूर्य है। कर्क राशि का सूर्य है वो 17 तारीख को रहेगा। उसके बाद में अपनी स्वराशि सिंह राशि के अंदर सूर्य आ जाएगा, केतु भी साथ में है और यह युति बनाकर चल रहे हैं। 7वें घर के अंदर छठी राशि यानी कन्या राशि के अंदर शुक्र नीच का होकर गोचर कर रहा है। व्यय भाव के अंदर एकादश भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या लाभ करवाएगी, क्या क्या हानि करवाएगी, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मैं कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, अन्यथा छोटी मोटी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है और वो परेशानी आपको संकट के अंदर डाल सकती है, क्योंकि यह महीना चुनौतियों भरा रहने वाला है। वो तारीख कौन सी है? 9, 10, 17, 18, 27, 25 एवं 29 तारीख आपके लिए कष्टदायक, नुकसानदायक रहने वाली है। दर्शक मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर व्यापार की स्थिति क्या बन रही है, आर्थिक दृष्टि से एवं व्यापार की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है। तो मैंने बताया ना, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बना हुआ काम बिगड़ सकता है, व्यापार के अंदर संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस माह आपको परिश्रम करना पड़ेगा, शॉर्टकट से आपको बचना है। कोई रास्ता ऐसा अपनाना है जिसके अंदर सोच समझकर आप काम कर सके। व्यापार के अंदर नए आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं। मार्केटिंग का क्षेत्र है या भूमि संबंधी आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, ऐसे क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन व्यापार के अंदर वाद विवाद के अंदर आप निरंतर रहेंगे, इसलिए जहां वाद विवाद है वहां थोड़ा आपको बचकर रहना है, क्योंकि वक्री शनि आपको रुकावट डाल सकता है। लग्न के अंदर शनि बैठा हुआ है और शुक्र की वहां पर दृष्टि है, तो ये रुकावटें आपको मानसिक तनाव के अंदर ला सकती है। इसलिए रुकावटें आती है तो अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेकर 2-4 व्यक्तियों के साथ में विचार विमर्श करके कोई भी काम करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आप नौकरी करते हो, सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत हो, तो आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको आएगी, यानी कार्य का दबाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यानी आपके कार्य को देखकर लोग संतुष्ट भी होंगे, प्रभावित भी होंगे, उसके कारण आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पैतृक आप व्यापार कर रहे हो तो उस व्यापार के अंदर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिश्रम आपको निरंतर करना पड़ेगा। आप जितना परिश्रम करोगे इतनी आपकी सफलता अच्छी रहेगी।
इस माह के अंदर शनि लग्न के अंदर बैठा हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, इसलिए आप शत्रु आपको परेशान करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन शत्रु से आप परास्त नहीं होंगे, शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। 17 तारीख को छठे घर के अंदर जैसे ही सूर्य आएगा तो आपको और अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। शत्रु भी आपसे परास्त होंगे और आपके जो विरोधी है, अपने लोग जो विरोध करते हैं वो भी परास्त हो जाएंगे। लेकिन आपको व्यसन और व्यभिचार से इस माह के अंदर दूर रहने की आवश्यकता है। भूमि संबंधी कार्य करते हो, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो और आपके जीवन के अंदर इस माह के अंदर नए भूमि का योग, नए भवन का योग आ रहा है, वाहन का योग भी आ रहा है, नए वाहन खरीदने का योग आ रहा है, तो आप चाहते हो तो इस माह के अंदर नए वाहन खरीद सकते हो। इस माह के अंदर सेवा के माध्यम से आपका मान और सम्मान बढ़ने वाला है। आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सेवा करते हैं, आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर सेवा करते हैं, तो आपका मान और सम्मान बढ़ने का योग आ रहा है, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीति में आपको लाभ होगा और अपना व्यवहार के कारण आपको और आगे सफलता मिलने का समय इस मई माह के अगस्त माह के अंदर मीन राशि वालों के लिए आ रहा है। यदि आप अपने परिवार की दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो परिवार की दृष्टि से यह अच्छा और श्रेष्ठ समय है। गुरु जो है आपका 5वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो संतान भाव से आपको लाभ होगा, भाई बहन से आपको लाभ होगा। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चल रही थी तो वो चलना प्रारंभ हो जाएगी और अपने परिवार वाले लोगों से आपको लाभ। लेकिन जीवन साथी के साथ में शुक्र नीच का बैठा हुआ है तो कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, गलत फहमी के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ में आपको मधुरता पूर्वक वातावरण रखना पड़ेगा। 7वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, 8वें घर का मालिक है। यदि आपके ससुराल पक्ष यानी आपके ससुराल पक्ष में कोई वाद विवाद हो रहा है, उसके अंदर आप हस्तक्षेप करोगे, उसके अंदर आप पढ़ोगे, तो वो झगड़ा आपके घर के अंदर आ सकता है, उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ससुराल से इस माह के अंदर थोड़ी दूरी बनाने की आवश्यकता है। आप IT क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, AI क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा के लिए भी आपको अच्छा और उत्तम फल मिलेगा। आप टीचर है या आप स्वयं की स्कूल आदि है या आप कोई कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए, संगीत की रुचि रखते हो, आप स्वयं संगीतज्ञ हो, स्वयं कथाकार हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए अगस्त माह के अंदर मान और सम्मान को देने वाला समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। उच्च शिक्षा का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। आप चाहते हो तो आपको विदेश अध्ययन के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलने का योग आ रहा है। एक बात का आपको विद्यार्थियों को ध्यान रखना पड़ेगा, एकाग्र होकर एक स्थान के ऊपर बैठकर आप अध्ययन करोगे तो आपको अच्छी सफलता और श्रेष्ठ योग आ रहा है। इस माह के अंदर लव लाइफ के अंदर आपको अच्छा रहेगा। आप जिसके साथ में प्रेम अपनत्व रखते हो उनके साथ में आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे और अच्छे होने वाले हैं। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से केतु जो बैठा हुआ है वो छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, रोग के स्थान के ऊपर बैठा हुआ है। 17 तारीख को वहां सूर्य आ जाएगा, तो 17 तारीख से पहले आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, थोड़ी परेशानी भरा रह सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही नहीं रखनी है। किसी भी प्रकार की आप लापरवाही कोताही बरतोगे तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे ही छोटी मोटी बीमारी पता पड़ता है तुरंत प्रभाव से आपको अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर उसका इलाज करना चाहिए। लग्न के ऊपर शनि है तो मानसिक तनाव भी कभी कभी देखने को मिलेगा, इसलिए एकांत में आपको नहीं बैठना है, अन्यथा नकारात्मकता आपके ऊपर ज्यादा हावी हो सकते हैं। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए, आपका बैठने का, आपका व्यवहार का स्थान जो है वो श्रेष्ठ और उत्तम होगा। जितना अच्छे लोगों के साथ में आप व्यवहार करोगे, आपसे बड़े लोगों के साथ में आप सलाह लोगे, इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी मीन राशि वाले जातकों को? तो सर्वप्रथम आपको लेन देन से सावधानी रखनी है।
इस माह के अंदर न किसी को पैसे उधार देने हैं और न किसी से पैसे उधार लेने हैं। यानी लेन देन से आप जितने सावधान रहोगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस माह के अंदर आप लोन लेना चाहते हो तो योग तो बन रहे, लेकिन सोच समझ कर लेना है, क्योंकि आपको थोड़ी लेन देन के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। अपनी योजना आपको अपने आदमी को नहीं बतानी है, अन्यथा आपकी योजना का लाभ दूसरे व्यक्ति ले सकते हैं। और निवेश करना चाहते हो तो आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश इस माह के अंदर कर सकते हो। आप इसके अलावा निवेश करना चाहते हो तो आप सट्टा मार्केट है या आकस्मिक धन प्राप्ति के जो स्रोत है उसके अंदर निवेश करोगे तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। अब मीन राशि वाले जातकों को उपाय क्या क्या करना चाहिए, देखिए इस अगस्त माह के अंदर श्रावण महीना भी आ रहा है। श्रावण महीना भगवान शिव का महीना है, उसके अधिष्ठाता देव भगवान भोलेनाथ है और चतुर्मास प्रारंभ भी हो रहा है। तो श्रावण मास के अंदर इस माह के अंदर विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हो तो श्रावण मास के अंदर दूध के अंदर केसर और मिश्री डालकर भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आपके व्यापार के अंदर अभिवृद्धि होगी और उन्नति होगी। और क्या उपाय करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने बताया लापरवाह आपको नहीं रहना है। तो आपको इस माह के अंदर हरी पत्तेदार सब्जी का परित्याग करना है, उनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है श्रावण मास के अंदर हरी पत्ती आदि सब्जी का सेवन करोगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इसलिए उस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक उपाय और आपको करना है, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आपको विष्णु भगवान की 108 परिक्रमा करनी है, क्योंकि पद्म पुराण में बताया है जो व्यक्ति जीवन के अंदर संघर्ष करता है, परेशानी रहती है, वो व्यक्ति 108 श्रावण मास के अंदर या चतुर्मास के अंदर 108 परिक्रमा करता है तो उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण का पावन धाम मिलता है, ऐसा बताया है। इसलिए आपको गुरुवार के दिन कृष्ण मंदिर या विष्णु मंदिर हो जाकर वहां 108 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को कदली फल केले के फल चढ़ाने से आपके वहां धन और धान्य की वृद्धि होगी। एक उपाय और आपको बताता हूं, आप श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए श्रावण मास के अंदर भगवान शिव के सानिध्य में सायंकालीन वेला में भगवान शिव के सामने बैठकर आपको शिव पंचायतन स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, इसको 3 बार आप अध्ययन करोगे, पढ़ोगे तो आपको सभी प्रकार की समस्या से आप मुक्त होंगे। अस्तु, जय श्री राम।